कहाँ काम किया है। फिल्म की स्टोरी को काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है और सभी कैरेक्टर्स जो भी हैं, जो भी एक्टर है फिल्म में, सबों ने अपना बेहतर किरदार भी निभाया है फिल्म में, तब जाके फिल्म में दम आई है। भोजपुरी में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सामाजिक फिल्मों का दौर तो चल ही रहा है, और दौर क्या कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अगर फिल्में आती है तो सामाजिक ही, पारिवारिक फिल्में ही आती है और कुछ विशेष चीज़ों पे फोकस करते हुए फिल्मों को बनाई जाती है। ये जो फिल्म है बाबुल की दुआएं, इस फिल्म में एक ऐसा परिवार है जो माया यादव का परिवार है और इनकी दो बेटियां हैं, प्यास पंडित और काजल यादव। माया यादव के पिता यानी काजल यादव के माया यादव के पति यानी काजल यादव के पिता अमित शुक्ला हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस फिल्म में जैसे कि रियलिटी नहीं है, ये तो रियल में है, बट फिल्म में उनकी तस्वीर मतलब यही दिखाई गई है कि थे ज़रूर पर अभी नहीं है। अब बेटियों की का पालना पोषना, उनको बड़ा करना, उनकी शादी विवाह करना, अब सब जिम्मेवारी जो है इन्हीं लोगों पे आ पड़ी है। किस पे आ पड़ी है? माया यादव पे। अब ये एक बात है, जिस घर में कोई बच्चा नहीं हो यानी कोई लड़का ना हो, तो उस घर का काम लड़कियां ही करेंगी। कुछ खरीदने जाना हो, कुछ सामान लाना हो, मतलब जो भी काम है वो सब लड़कियां ही करेंगी, लड़के है ही नहीं तो वहीं करेंगी। इस चीज़ से गांव वाले कई तरह की बातें करते हैं कि लड़कियों को घुमाती है, ये करती है, वो चारों तरफ इनकी लड़कियां घूमने जाती है, काम करने जाती। हालांकि वो घूमने फिरने नहीं जाती है, घर का सब्जी लाना हो, कपड़े सिलवाना हो, दवा लाना हो, या किसी काम से किसी के यहाँ कुछ करने जाना हो, सारा काम इन्हीं का है, यही करती हैं। अब इसको जो है लोग अपने अपने नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं। हालांकि काजल यादव और प्यास पंडित ये दोनों पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, दोनों पढ़ाई भी करती है। इनके पढ़ाई का खर्च माया यादव के लिए भारी संकट होता है, फिर भी किसी भी हालात में अपने परेशानियों को झेलते हुए ये उनकी शादियां भी धूमधाम से ही करती हैं। तो अब मैटर ये है, फिल्म में देखा ये जाता है कि इनकी शादी होने से पहले लड़के की मतलब लड़कों के लिए विद्या सिंह माया यादव अपने रिलेटिव, अपने भाई वगैरह से कहती हैं कि बिटिया जो है बड़ी हो चुकी है, इनकी शादी के लिए ना हो तो कोई लड़का ढूंढ लिया जाता। तो कहते हैं लो ठीक है। अब इसी पीरियड में प्यास पंडित की नौकरी भी लग जाती है, घर की दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब होती है, आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। अब इस बीच इनकी नौकरी लग जाती है, ये मास्टर बन जाती हैं। तो इससे होता क्या है कि फैमिली में कुछ मतलब अच्छा हो पाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ संभल जाता है। ये चीज़ लोगों को रास नहीं आती है, इनके रिलेटिव के लोगों को भी रास नहीं आती है। कहते हैं कि हाँ हाँ इतिहास बनाओ, पढ़ाओ, मास्टर बनाओ अपने बेटी को। शादी लगाने की बात जब इन लोगों से करती हैं माया यादव, तो ये लोग शादी को लेकर के कई जगहों पे जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन शादी तय नहीं हो पाती है क्योंकि लड़के वाले इग्नोर कर देते हैं। जब वो जानते हैं कि वो मास्टर है, पढ़ती है, ये लोग स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है, तो लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनका अच्छा नहीं लगना बहुत गलत ही है, इसलिए कि आजकल शिक्षा का माहौल है और लड़कियां पढ़ी लिखी मिल जाए ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। शिक्षा लड़की हो या लड़का हो, सबों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। इस समय का मतलब इस दौर में बिना शिक्षा के इंसान जो है बहुत मुश्किल हालात में से गुज़र सकता है, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसमें इनकी शादी को लेकर के जब भी कहती हैं, उन लोगों से शादी तय नहीं हो पाता है। कहते हैं लोग कि कोई लड़के वाले इस शादी से तैयार नहीं हो रहे हैं, सच में नहीं भी हो रहे हैं। लड़कियां इनकी पढ़ती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, हम उस घर में शादी नहीं करेंगे, कई तरह की बातें लोगों के द्वारा कही जाती है। लेकिन एक तरफ ये देखी जाए कि उन लोग के बातों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई असर नहीं है, इसलिए क्योंकि वो शादी करने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है, स्कूल जाती है, मास्टर है, तो वो उनकी मूर्खता है, न कि उनका बड़प्पन है। इसलिए क्योंकि शिक्षा लड़की के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब शादी नहीं हो पाती है तो इनको काफ़ी
दुख होता है। एक माँ के लिए बेटियों की शादी करना, शादी लगाना, जब शादी ही नहीं लग रहा है, कई जगह पे कहती हैं क्या करती हैं, शादी नहीं लग पाता है। अब इनके भाई पुष्पेंद्र राय, प्रेम दुबे जो होते हैं, ये लोग रिलेटिव के होते हैं, कहते हैं कि हाँ लड़का तो मिल जाएगा, मैंने एक लड़का देखा है। तो शादी करने की बात होती है तो ऐसे ऐसे लड़के बताते हैं कि ये थोड़ा पैर में इसके फालिस है, फालिस की शिकायत है, ये ड्राइवर है, ट्रक चलाता है, बालू का ट्रक चलाता है, पढ़ी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है, पर थोड़ा ऐसा है वैसा। मतलब जो भी लड़का ये लोग बताते हैं ढूंढ करके कि ऐसा है वैसा है, वो लड़का जो है सही नहीं होता है, किसी न किसी प्रॉब्लम में होता ही है, मतलब प्रॉब्लम होता ही है उसमें। माया यादव कहती है कि मैं भले ही अब मेरी लड़कियों की शादी तय नहीं हो रही है जल्दी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटियों को कुएं में ढकेल दूंगी। मैं शादी करूंगी, दूसरी जगह करूंगी, पर अच्छे लड़के से करूंगी। काजल यादव एक जगह शादी तय भी करवाती हैं किसी रिलेटिव से, सिस्टर सहेली वगैरह से बातचीत करके। जब उनके यहाँ शादी तय होता है, बारात की तैयारी हो जाती है, घर पे सब कोई मेहमान आ जाते हैं, सब पकवान बन जाती है, घर का पूरा डेकोरेशन होता है कि लड़के वाले आ जाएंगे, लड़के वाले आएंगे। तो होता क्या है, बारात आएगा आज, लेकिन बारात काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करने के बावजूद भी दरवाजे पे नहीं पहुंची। तो पुष्पेंद्र राय ने फ़ोन करी और पूछा कि क्या हुआ, बारात अभी तक नहीं आई, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो लड़के वालों के द्वारा बताई जाती है कि बारात नहीं आएगी, हम लोग बारात नहीं लाएंगे, हम आपकी बेटी से शादी नहीं करेंगे। यहाँ जब ये खबर पूरा लोग सुनते हैं, पूरा घर द्वार उनका खाली हो जाता है, हर कोई अपने अपने घर को चला जाता है, क्योंकि अब बारात ही नहीं आएगी। तो ये समस्या से भी गुजरती हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार मिल जाता है उन्हें जो प्रशांत सिंह का परिवार होता है। और प्रशांत सिंह के पिता जो होते हैं विनोद मिश्रा होते हैं। विनोद मिश्रा को भैया कौन नहीं जानते हैं, उनके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और प्रशांत सिंह के बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रशांत सिंह और जो हैं विनोद मिश्रा, ये लोग पिता बेटे होते हैं। जब ये आते हैं अपने बेटे से प्यास पंडित की शादी तय करने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं एक और लड़का ढूंढ करके एक ही मंडप में आपकी दोनों बेटियों की शादी करवा दूंगा। इसलिए कि उन्होंने भी इनकी गरीबी को देखा, इनके प्रॉब्लम्स को समझा, और उनको लगा कि बेहतर यही रहेगा कि एक ही मंडप में अगर दोनों की शादी हो जाती है तो इससे बढ़िया अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि इनके पास भी कुछ है नहीं, कमाई धमाई पैसे वगैरह होते तो कोई बात होती। इस तरह से इन दोनों की शादी होती है, भले ही शादी तय हो जाती है। और विनोद मिश्रा कह रहे हैं पुष्पेंद्र राय और प्रेम दुबे जो जिस तरह से इनके लिए लड़के ढूंढ रहे होते हैं, जब उनको पता चला कि शादी तय हो गई, दोनों एक ही मंडप में दोनों की शादी होगी, तो इन लोगों को अच्छा भी नहीं लगा। फिल्म को काफ़ी इमोशनल स्टोरी पे आधारित बनाई गई है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन है, आप लोग देखिएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगी।